नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा विषय है शब्द रूप। शब्द रूप हमारे 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। आज हम पुल्लिंग अकारांत शब्द रूप के बारे में चर्चा करेंगे। अकारांत किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में छोटा आ शेष रहता है। अगर हम ध्वनि करें तो जैसे कि बाल, अब ला में कोई मात्रा नहीं है, इसमें हमारे बोलने में सबसे अंत में आ की ध्वनि आ रही है, तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया। आइए जानते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक। बालक के रूप किस प्रकार से चलते हैं? तो इनमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इस शब्द रूप को आपको लर्न करने के लिए सिर्फ एक शब्द को याद रखना है, जिससे हमारा एक वचन का पूरा रूप बन जाएगा। वो कौन सा शब्द है? मनय तस्य। अब मनय तस्य से हमारा ये एक वचन का रूप चलेगा, फिर हम द्विवचन का बताएंगे, उसके बाद बहुवचन का बताएंगे। देखते हैं, प्रथमा विभक्ति में तो हमारा आएगा बालकः, बालकौ, बालकः। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सबको याद रहती है, लेकिन उसके आगे का किसी को याद नहीं रहता है। तो प्रथमा विभक्ति हो गया, उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में तो आता है विसर्ग, और द्विवचन में औ की मात्रा, और बहुवचन में आता है आ की मात्रा के साथ विसर्ग आते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय विभक्ति की। तो हमने आपको शब्द याद करवाया मनय तस्य, तो सबसे पहला शब्द हमारा द्वितीय विभक्ति से ही शुरू होगा। आया म, तो बन जाएगा बालकम। दूसरा अक्षर है हमारा न, तो इससे तृतीय विभक्ति में बनेगा बालकेन, एन करके आता है, लास्ट में ना आएगा। अगला है चतुर्थी विभक्ति में या, तो इससे बनेगा बालकाय। पंचमी विभक्ति में आएगा त, तो बालकात, हलंत वाला। षष्ठी विभक्ति में स्या है, तो बन जाएगा बालकस्य। सप्तमी विभक्ति एक ही मात्रा शेष रह गई है, तो बनेगा बालक के। और संबोधन का आप सभी को बस एज इट इज प्रथमा विभक्ति का ही उतारना है, बस हे लग जाएगा, तो हे बालकः। अब बारी आती है द्विवचन की। तो द्विवचन में आप किसी भी रूप को उठा करके देखेंगे, बालक का देखो, लता का देखो, किसी का भी देखो, तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक जैसी ही होती है। तो यहाँ पर भी आएगा बालकौ, और तृतीया, चतुर्थी और पंचमी ये तो आप सभी को पता ही है। आपने जब रूप लर्न करे होंगे तो आपने फटाफट से लर्न कर लिए होंगे। तो इनमें आता है भ्याम भ्याम करके, तो बन जाएगा बालकाभ्याम। चतुर्थी में भी बालकाभ्याम और पंचमी में भी बालकाभ्याम। अब बात करेंगे षष्ठी और सप्तमी की। तो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति एक जैसी रहती है। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में योह करके आता है, बन जाएगा बालकयोः, दोनों सब विभक्तियों में, षष्ठी में और सप्तमी में। तो आपको द्विवचन में सिर्फ 2 ही शब्दों को याद रखना है, भ्याम और योः, और संबोधन में बिल्कुल प्रथमा विभक्ति की तरह आएगा, तो हो जाएगा हे बालकौ। अब बात करेंगे बहुवचन की। द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में आएगा बालकान। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक वचन में भी बालकेन आया है और बहुवचन में बालकान आया है, तो कहाँ बालकेन आएगा, कहाँ बालकान आएगा? तो आप तो कहोगे कि बालकेन की जो प्रथमा विभक्ति है वहाँ बालकः अकारांत है, अकार शब्द है, तो यहाँ पर बालकेन आया, कोई मात्रा तो नहीं है आगे। और यहाँ पर सबसे प्रथमा विभक्ति में बालका है, तो बड़े आ की मात्रा आई है, तो यहाँ पर इसीलिए बड़े आ की मात्रा वाला ही आएगा, बालकान। अब तृतीय विभक्ति में आएगा बालकहि। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि तृतीय विभक्ति में बालकहि अकारांत पुल्लिंग में और अकारांत नपुंसकलिंग में बालकहि, इसी तरह फलहि। अब आएगा चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, ये दोनों सेम रहेंगे। ये भ्या भ्या करके आता है, आपने रूप लर्न किए होंगे तो आपने देखा होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा बालकेभ्यः, ना कि बालकभ्यः नहीं आएगा, बालकेभ्यः एक ही मात्रा के साथ आएगा। और पंचमी में भी बालकेभ्यः। अब बात करेंगे षष्ठी विभक्ति की। तो षष्ठी विभक्ति में आएगा बालका नाम। क्यों? क्योंकि षष्ठी विभक्ति में नाम करके आता है, तो बालका
नाम, और सप्तमी विभक्ति में आएगा बालकेषु। सप्तमी विभक्ति में आपने अक्सर देखा होगा कि शु करके आता है, तो बालकेषु, और संबोधन हमारा बिल्कुल प्रथमा विभक्ति की तरह है, हे लग जाएगा, हे बालकाः। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अकारांत पुल्लिंग शब्द समझ आ गए होंगे। इसी तरीके से पुत्र के, अश्व के, पिक, पर्वत, मेघ, वृक्ष, खग, नर, नृप आदि जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उन सभी के रूप इसी तरीके से चलेंगे। बस आप एक शब्द रूप लर्न कर लो और उसी के आधार पर आप सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों को बना सकते हो। तो आइए इनको पढ़ के सुनाते हैं। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। बस आप लोगों को एक शब्द याद रखना है, मनय तस्य। इसी के आधार पर आप एक वचन का रूप पूरा कर दोगे और द्विवचन और बहुवचन को आपको बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ट्रिक के साथ याद करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। तो आपको जो तरीका मैंने बताया है आप उसी के साथ लर्न करें। धन्यवाद बच्चों।